आप सब। जैसा कि हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों और पदों में क्या अंतर है और शब्द के कितने प्रकार हैं। इसमें हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं: तत्सम भेद, तद्भव, देशज और विदेशी। आज हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तत्सम शब्द के बारे में हमने कल जाना कि तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, और तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमारी भाषा के न होकर संस्कृत भाषा के हैं और हम ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन हमारी हिंदी से परिवर्तित, पुरानी हिंदी से परिवर्तित होकर अब हमारी हिंदी भाषा में ही आ गए हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, सर्प से सांप आदि। आगे हम जानेंगे देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, जूता, लोटा, कटोरा, रोटी आदि। नंबर 4 पर आते हैं विदेशी शब्द। वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के न होकर हमारी अन्य भाषाओं यानी विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में समा गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द में जैसे फैशन, इत्र, खुशबू आदि, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमारी भाषा के न होकर हमारे बाहर के देशों की भाषाओं से हमारी भाषाओं में समाये हैं। जैसे अंग्रेजी में कार, चीनी में चाय, फारसी में नमक, अरबी में खत, पुर्तगाली में आलपिन और फ्रेंच में कारतूस आदि। आगे रचना या बनावट के आधार पर हम जानेंगे शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, या यूँ कह सकते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न होकर जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, पेड़ आदि। आगे आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश या एक अन्य रूढ़ शब्द हो, वे 2 शब्दों के योग से बने, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक शब्द वे हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे नमकीन, इसमें नमक और इन 2 अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग शब्द हैं, तो इस तरह से हम इसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे आते हैं योगरूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द एक रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध है या जिनका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, श्वेतांबर आदि। आज हम इतना ही जानेंगे। कल हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। तब तक आप इतना ही पढ़ें और सीखें।